प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। आशा करते हैं आप सभी बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत सतत और प्रयत्नशील रूप में कर रहे होंगे, क्योंकि जिस भर्ती का आपने स्वप्न देखा है बीईओ का, वो बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भर्ती नहीं आएगी, बट आप प्लीज बातों पे ध्यान मत दीजिए। 350 से ज्यादा पद खाली हैं, 164 पदों से ज्यादा पर ऑलरेडी पदोन्नति हो चुकी है, और अब जितनी भी भर्तियां होंगी सब रिक्रूटमेंट के माध्यम से ही हो रही हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिए। इसीलिए मेरी बहुत विनम्र दरख्वास्त है आपसे, निगेटिविटी को दूर रखिए, अपनी पढ़ाई को सतत रूप से जारी रखिए, क्योंकि भर्ती तो आएगी आएगी, हो सकता है 1 से 1.5 महीना लेट हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। चुनावी वर्ष है, सरकार आपको बड़ी भर्ती दिखाएगी ही दिखाएगी। और मैं आपको बार बार कहूंगा, मैंने आरओ और एआरओ के संदर्भ में भी कहा था यह बात कि भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। वैसे ही मैं बीईओ के लिए भी लगातार कह रहा हूं कि भाई भर्ती आती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको मालूम है, जो नियमावली से संबंधित जो भी मुद्दे थे उन सबको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब बीएड और स्नातक अब पूरी तरीके से डिसाइड हो चुका है, नियमावली वही रहेगी। इसलिए आप इधर उधर की बातों पे ध्यान दिए बगैर आप प्रॉपर अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें। कहीं कोई समस्या आती है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, स्टडी आईक्यू परिवार में जो भी टीचर है आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती जब आएगी तब तैयारी स्टार्ट करेंगे। मैं इसीलिए बार बार विनम्र आग्रह आप सभी से कर रहा हूं कि भाइयों और बहनों, आप प्रॉपर अपनी तैयारी के ऊपर डेडिकेट कर दीजिए। मेरा एक बड़ा अनुभव है खासकर बीईओ की परीक्षा को देखने का, इसीलिए मैं आपसे बहुत विनम्र दरख्वास्त कर रहा हूं। इसीलिए मैं आज आपके लिए बीईओ का पूरा सिलेबस भी बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको स्पेशली हिंदी का एक पेपर भी दिखाऊंगा जो बीईओ के में कंडक्ट हुआ था। इसके अलावा जीएस का पेपर भी मेंस लेवल का दिखाऊंगा, ताकि आप उसको देख करके अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस को फील कर सकें कि यदि आप 6 से 7 महीने भी एक अच्छी गंभीर तैयारी करते हैं बीईओ की, तो आसानी से आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं। इस चीज को दिमाग में रखिए, लेकिन वो सतत तैयारी आपकी 100% होनी ही चाहिए जो बीईओ को डेडिकेट रहे। तो चलिए पूरे सिलेबस की आप सभी भाइयों बहनों के साथ चर्चा करते हैं। बताना चाहूंगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप सभी को जो भी अपडेट होता है वो मैं लगातार अपने इस चैनल पर देता रहता हूं लगातार, तो आपसे विनम्र आग्रह है जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या होती हो तो आप मेरे पास एक मैसेज यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हो, आप हमारे यूट्यूब परिवार का सदस्य हैं, ये भी हमारे लिए सम्मान की बात है। वैसे ही ये मेरा टेलीग्राम का है, अगर टेलीग्राम आप करना चाहें तो डायरेक्ट मुझे आप इस पे टेलीग्राम भी कर सकते हैं, और किसी बैच को लेना हो तो आप मेरे इस कोड को भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइव, SAILIVE। चलिए बात करते हैं इस परीक्षा की। तो परीक्षा को आप मालूम है बहुत अच्छे से कि एक प्रीलिम्स का पेपर आपका होगा और फिर आपका मेंस का पेपर होगा। तो सर प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा खासकर यहां पर। तो आप इस चीज को देखने का प्रयास कीजिए कि जो भी खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर है, और इसका आपको मालूम है प्रमोशन बीएससी के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। एक इंपॉर्टेंट पद होता है खासकर खंड शिक्षा अधिकारी का। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें जीएस का पेपर होता है, पहली चीज याद रखिएगा। और ये जीएस बिल्कुल सेम होता है, चाहे फिर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, मोस्ट और लेस जीएस का पेपर बिल्कुल सेम आपको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या 120 होती है, अंक जो होते हैं वो 300 होते हैं, और अवधि जो होती है 2 घंटे की यहां पर रखी जाती है। एक अच्छा लेवल का पेपर होता है। आखिर अगर इसके मैं सिलेबस की आपसे बात करूं तो मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूं कि सिलेबस जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा। पहले चीज तो सामान्य विज्ञान, और यह भी याद रखिएगा आपको तैयारी कैसे करनी है ताकि आप सेल्फ रूप में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। बैच तो अलग होता है, लेकिन अगर सेल्फ भी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी सोर्स बता दे रहा हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सामान्य विज्ञान की तैयारी करनी है, इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र की एक बुक ले लीजिए, और साथ में लूसेंट की एक बुक को जरूर रखिएगा। इन 2 को जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से आपका विज्ञान का पेपर सॉल्व होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो घटना चक्र की पूर्वावलोकन जरूर रखिएगा।
भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो दो टॉपिक आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, इसके लिए आप घटना चक्र को जरूर रखिएगा। मेरी सीरीज स्पेशली आती है 15 मिनट का मेरा शो आता है इसी यूपी पीसीएस वाले चैनल पर डेली सुबह 7 AM पर। आप वीडियो सेक्शन पे जाकर के देख सकते हैं, इसमें लगभग 55 वीडियो मैं इसमें बना चुका हूं। इसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू होंगे जो आप कर रहे होंगे। यहां पर जितने आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये सब न्यू प्रकृति के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो अगर आप तैयार करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप होता है और एक अच्छे लेवल की तैयारी होती है। इसके अलावा मैं डेली 5 PM पर BL ग्रोवर की बुक को भी पढ़ा रहा हूं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। मैंने SK पांडे के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने स्पेक्ट्रम के ऊपर भी पूरे वीडियो बनाए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। इतना कर लीजिएगा, इसके अलावा इतिहास में कुछ भी आपको पढ़ने की नीड नहीं है। ऐसे ही आप भारतीय राजतंत्र को देख सकते हैं कि भारतीय राजतंत्र जो है आपका, अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी के संदर्भ में विपुल सर को आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं और हमारे इमरान सर को फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट फैकल्टीज हैं। भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, यहां से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ये अधिकतर आपके सीए बेस्ड ज्यादातर बनते हैं, करंट अफेयर बेस्ड ज्यादातर बनते हैं, तो वो करंट अफेयर से आपको फॉलो हो जाएंगे। योगेंद्र सर को फॉलो कर लीजिएगा, इमरान सर को फॉलो कर लीजिएगा, आपको दिख जाएंगे। जनसंख्या, पारिस्थितिकी और नगरीकरण, स्पेशली इसका जो डेटा है वो आपको प्रॉपर तैयार होना चाहिए। एक आध आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिल जाएगा, और इसके ऊपर मेरी अलग से सेपरेट क्लासेस भी रहती हैं, आप उसको भी लगातार देख सकते हैं। भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पीवाईक्यूज के साथ साथ अमित श्री सर हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आपको दिख जाएंगी चीजें। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये करंट अफेयर का पार्ट है, योगी सर, इमरान सर को आप फॉलो कर सकते हैं। यहां पर आप फिर जो हमारी फैकल्टीज हैं, बौद्धिक और तार्किक क्षमता, रीजनिंग को बेसिकली मैडम पढ़ाती हैं, आप मैडम की वीडियोस को फॉलो कर लीजिए, आराम से आपकी चीजें निकल जाएंगी। उत्तर प्रदेश का ये सब कुछ जो है ये मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूपी स्पेशल को लेकर के, आप इतना पढ़ लीजिए आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा ये चीजें जो हैं ये फिर बहुत मालूम है, बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन हाँ पीवाईक्यू के आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो अपने आधार पर कि अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित से इतनी चीजें आती हैं। ये आपका देखिए प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स लेवल का पेपर है जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 300 पूर्णांक का ये आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। इसी के आधार पर आपकी मेंस की मार्कशीट, मेंस में एंट्री आपकी होगी। तो ये बेसिक आपका प्रीलिम्स है, और यही प्रीलिम्स जो है, चाहे आप आरओ की बात कीजिए, चाहे आप फिर यूपी पीसीएस की बात कीजिए, यही आपको प्रीलिम्स देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास बीईओ की योग्यता है तो आप आरओ के लिए भी ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं, आप ऑटोमेटिकली पीसीएस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ पढ़ाई जो है वो उसी लेवल का होने वाला है। इसलिए आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको भी भर सकते हैं, ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब जब इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब पुनः आपके सामने मेंस की चुनौती जो है वो आ जाती है। मेंस में स्पेशली आपके दो पेपर सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको पता है कि इसमें एक पेपर जो होगा वो सामान्य अध्ययन का पूरा पेपर होगा 3 घंटे का, दूसरा पेपर जो होगा वो सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, वो भी 3 घंटे का होगा। दोनों पेपर 200-200 अंकों के हैं, मैं दोनों आपको अलग अलग अभी दिखाऊंगा। 400 अंकों की यह परीक्षा आपके समक्ष होगी, लेकिन यहां सामान्य अध्ययन का जो पेपर है याद रखिएगा यह सब्जेक्टिव होगा ना कि ऑब्जेक्टिव, अर्थात इसमें आपको प्रश्न दिया जाएगा, उसको आपको लिखना होगा। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूं। प्रश्नों की संख्या जो है वो 40 होगी, 40 प्रश्न होंगे। इसमें कुछ प्रश्न 125 शब्दों के लिखेंगे आप, इसमें कुछ शब्द 50 शब्दों के भी हैं और कुछ शब्द 25 शब्दों के भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर देखिए लिखा है खंड आ जो होगा, खंड आ जो है उसमें आपको 125 शब्दों के 10 प्रश्न लिखने होंगे, तो यहां पर 10 प्रश्न आप लिखेंगे। वैसे ही खंड बा के अंतर्गत 10 प्रश्न आपको लिखने होंगे, तो यहां पर 10 प्रश्न होंगे, वो 50 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही 6 अंकों का खंड सा को अगर देखेंगे तो यहां पर 20 प्रश्न आपको लिखने होंगे, लेकिन ये 25 शब्दों में स्पेशली लिखने होंगे। तो इस प्रकार का एक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। मतलब मैं सामान्य अध्ययन को अगर आपसे कहूं कि जीएस का पेपर जो है उसमें एक तो खंड आ होगा, एक खंड बा होगा, एक खंड सा होगा। यहां पर 125 शब्दों के क्वेश्चन लिखेंगे,
यहां पर 50 शब्दों के और यहां पर 25 शब्दों के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं खंड आ में 125 शब्द 10 प्रश्न, यहां पर भी 10 प्रश्न, यहां पर 20 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां 10 प्रश्न, यहां पर भी 10 प्रश्न, यहां पर 20 प्रश्न, टोटल 40 प्रश्न आपसे लिखने के लिए आएंगे। इसको आप लिख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा जो पेपर होगा वो सामान्य हिंदी और निबंध का होगा। सामान्य हिंदी और निबंध का होगा। हिंदी आपकी 100 अंकों की होगी और आपका हिंदी निबंध जो है वो भी 100 अंकों का यहां पर रखा गया है। सबसे पहले मैं आपको एक पेपर दिखाऊंगा ताकि आप उसको देखें, इस चीज को समझें। अच्छा, पहले आप इसका जो पाठ्यक्रम है, देखिए पाठ्यक्रम बिल्कुल सेम है जैसे आपने प्रीलिम्स में पाठ्यक्रम देखा था, वो यही पाठ्यक्रम यहां पर भी रहेगा, लेकिन यहां पर ये सब्जेक्टिव मैनर में आपसे पूछा जाएगा। 200 अंकों का है, जिसमें भारतीय इतिहास पूरा रखा गया है, भारतीय भूगोल पूरी रखी गई है, भारत का भूगोल विश्व का भूगोल नहीं है, भारतीय राजनीति पूरी रखी गई है, भारतीय कृषि स्पेशली वो अर्थशास्त्र से संबंधित हो जाएगी, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मामले जो हैं, जो भी सामान्य मुद्दे चर्चा में चल रहे हैं वो सारी चीजें, भारतीय इकोनॉमी के कुछ पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, अंतरराष्ट्रीय मामले। यहां पर साइंस परंपरागत रूप में नहीं पूछी जाती, वो आपकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम में पूछी जाती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो भी चीजें करंट में चलती हैं उसके ऊपर आधार पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, रोबोटिक्स के ऊपर पूछ सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछ सकता है, जैव प्रौद्योगिकी के ऊपर पूछ सकता है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार आरओ और एआरओ जो है उसमें भी यही समझ में आ रहा है कि सब्जेक्टिव लेवल का पेपर हो सकता है, तो वहां पर भी आपकी एक अच्छी पकड़ हो सकती है। पीसीएस में तो ऑलरेडी वो होती ही होती हैं सब्जेक्टिव रूप में। तो आप अगर बीओ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि एक पंथ दो काज और भी आपके साथ रहते हैं, चाहे आरओ एआरओ हो चाहे पीसीएस का हो। संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट है वो, शिक्षा में कौन कौन से विकास हो रहे हैं वो, इसमें स्पेशली स्कीम्स को पूछा जाता है, स्कीम्स पूछी जाती हैं जो भी शिक्षा से संबंधित होती हैं अधिकांशतः। और उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है वो आपको मैं पढ़ाता ही हूं, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन यहां आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे उत्तर प्रदेश की कुछ संस्कृति हो, कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, रहन सहन। उत्तर प्रदेश के जो लेवल है उसको इसमें अब बढ़ाया जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश स्पेशल की संख्या यहां पर आपको बढ़ती हुई अब दिखाई पड़ेगी, क्योंकि सरकार का मेन फोकस भी उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर है। यहां पर इसका पेपर मैंने कुछ क्वेश्चन यहां पर रखे हैं, यहां पर देखिए खंड आ जो आपके सामने लिखा है, यहां पर लिखा है 125 शब्दों में आप आंसर दीजिए। यहां पर लिखा है भाई वैदिक युग में धार्मिक विचारों और अनुष्ठानों के विकास पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार हमने करवाए भी हैं। आर्ट एंड कल्चर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिखवाए हैं, मेंस लेवल पर बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाए हैं, तो आसानी से आप इसको कर सकते हो। नरमपंथी और चरमपंथी के बीच में क्या विभेद है, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। देखिए ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ते भी हैं, ठीक है ना। मूल अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व के बीच में क्या अंतर है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन क्या है, अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। आपको मालूम है स्टैग्नेंट हो जाती है क्या आपकी हवा, खासकर और पराली वाली जो प्रबंधन, पराली जो होता है उसको लेकर के यहां पर स्पेशली टारगेट किया जाता है, तो वो वहां से स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 2020 के आसपास का पेपर है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो इसमें भी दिया गया अर्थव्यवस्था में औपचारिक क्षेत्र क्या है, कोविड है, सुनामी चेतावनी प्रणाली है, तो ये हम लोग भूगोल में ये सब चीजें आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। ऐसे ही यहां पर आपको 50 शब्दों के भी देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे मनसबदारी प्रणाली दिया गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट दे दिया गया, सूखे के भारत में कारण क्या है, संविधान में बाल श्रम क्या है, कृषि सिंचाई योजना क्या है। मतलब इस प्रकार के आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं 60 मार्क्स के। वैसे ही यहां पर अगर आप देखें तो 25 शब्दों में आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे कन्नौज का युद्ध है, प्रयाग प्रशस्ति है, मथुरा कला शैली है, चौरी चौरा कांड है, शारदा कैनाल है, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल है। ऐसे आपको फिर ये एक जीएस का पेपर देता है। तो आई होप सो आपने इसको देखा हो तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सब चीजें मैंने पढ़ी और मैं इसको वहां पर रिफ्लेक्ट कर सकता हूं। हम भी आपको इसमें बहुत सारे आंसर्स लिखवाते हैं। इसी प्रकार हिंदी और निबंध का भी मैं भी आपको एक पेपर दिखाऊंगा। हिंदी निबंध को अगर आप देखें तो हिंदी 100 अंकों की इसमें आती है। देखिए गद्यांश का संक्षेपण है, वैसे संक्षेपण हम लोग बहुत सारी चीजों में लिखते हैं, आरओ भी है, पीसीएस में भी है, उसमें भी है। संबंधित इससे प्रश्न पूछते हैं, रेखांकित अंश आपसे पूछते हैं और उसका उपयुक्त शीर्षक, इसको कैसे निकाला जाता है इसकी भी एक अपने आप में बड़ी कला होती है। तो वो आपको प्रैक्टिस के माध्यम से ये चीजें सिखाई जाती हैं। मैं भी आपको स्पेशली इसमें बहुत सारी चीजें बताता हूं। यहां पर ऑलरेडी दिया गया है शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना,
प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र संबंधी पत्र आलेखन, इसके मैंने बहुत सारे क्या कहते हैं जो मॉडल होते हैं वो मैं यहाँ पर शेयर भी आप लोग को करता हूँ। खासकर सरकारी जो भी वेबसाइट से हम लोग निकालते हैं वही आपको शेयर किया जाता है। कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, ये सारी चीजें आपको इसमें बता दी जाती हैं। इसमें एक चीज का आता है कि हिंदी से अंग्रेजी में एक ट्रांसलेशन आते हैं लगभग 5, और 5 जो होते हैं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आपसे पूछे जाते हैं। तो वो आपको खुद ही बता दिया जाता है कि ये अगर उसके PYQs भी करते हैं, कुछ नए तरीके से क्वेश्चन करवाए जाते हैं तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, वर्तनी शुद्धि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, इसके लिए हमारे हिंदी स्पेशलिस्ट जो हैं आपके साथ विवेक सर जुड़ते हैं, वो आपको स्पेशली इसमें ट्रेंड भी करते हैं। इसके अलावा हिंदी निबंध जो है आपको 2 लिखने होंगे, 2 निबंध लिखने होंगे, मतलब 50-50 मार्क्स का एक निबंध आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर भी मेरी एक बड़ी भूमिका आपको देखने के लिए मिलेगी। साहित्य संस्कृति से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन 100% आना ही आना होता है, या फिर राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं, या फिर आपका जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो चीजें चल रही हैं वहां से क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड जो होता है वो विज्ञान पर्यावरण से तैयार होना चाहिए, या प्राकृतिक आपदाओं से तैयार होना चाहिए, या कृषि उद्योग, इनसे तैयार होना चाहिए। इस प्रकार से वो आपसे पूछता है। 2 निबंध हैं, चाहे तो आप साहित्य को याद कर लीजिए, एक तो आना ही आना है। यहां पर विज्ञान प्रौद्योगिकी या पर्यावरण से अगर आप 2-3 निबंध, 4 निबंध तैयार करते हैं तो एक आध आपको आसानी से 2 मिल जाते हैं हर एक में। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो हिंदी का भी पेपर है, 2020 गई है। जैसे सामान्य हिंदी आपको यहां पर दिया गया है, तो यहां पर रेखांकित अंश यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी में ही फिर उसने यहां पर रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी है। यहां पर गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है, गद्यांश के मूल भाव को संक्षेपण में पूछा गया है, तो वो यहां पर है। ऐसे ही कार्यालय आदेश, अधिसूचना पूछ ली गई है। संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेद, बहुत सरल होता है, आप एक बार पूरा तैयार करें तो आसानी से ये चीजें हो जाती हैं। हाँ, ये जो अंग्रेजी में अनुवाद आपसे पूछता है तो वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, हम भी प्रैक्टिस करवाते हैं कि कैसे आप अनुवाद करते हैं, तो वो अपने तरीके से हम लोग करवा लेते हैं। मुझे अपना मत रखने का अवसर दीजिए, वैसे ही हिंदी से अनुवाद को इसमें बताया जाता है। वैसे ही कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां यहाँ पर आपको दी जाती हैं, जिसको आपको सॉल्व यहाँ पर करवाया जाता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निबंध भी आपको दे दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय खंड, साहित्य और जीवन मूल्य, एक साहित्य के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही पर्यावरण के ऊपर तो 2-3-4 ऐसे को 2-3 यहां पर तैयार कर लिए जाते हैं, 2 से 3 यहां पर 2 से 3 हम लोग तैयार करवाते हैं। तो कोशिश करते हैं उसी की ही बार बार आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि आप आसानी से उस चीजों को कर सकते हैं। तो ये आपका जो है पूरा मेंस का सिलेबस आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। जिस सबसे आप बड़ी आपकी रिक्वायरमेंट की, सर प्रीलिम्स का सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, मेंस का हमें क्या पढ़ना है, तो इस प्रकार से आप इसको पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप सेल्फ भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर हमारी जो टीम है वो आपको यहां गाइड करने के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट रहती है, जिसमें योगेंद्र सर भी हैं, जिसमें वेद सर भी हैं, जिसमें विवेक सर हैं, विपुल सर हैं, जिसमें एक मेरी बड़ी भूमिका आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। यह हमारा BEO का बैच है, जो अब स्पेशली स्टार्ट होने वाला है, खासकर आपके इसी परीक्षा को टारगेट करते हुए। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली भी, या आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है, अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर स्पेशली एक मैसेज भी यहां पर कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपको परचेस करना हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय मेरा कोड जा रहा है, जिसका नाम है साई लाइव। तो साई लाइव को यूज कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और साथ ही मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। सभी सम्मानित टीचरों के अपने अपने कोड हैं, आप किसी का भी कोड यूज करने के लिए स्वतंत्र हैं। या फिर आप हमारे ऑफिशियल नंबर 9289996923 पर भी कॉल कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं हमारे सुमित अरोड़ा सर से बात हुई है, वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देंगे, और साथ ही मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ मिल करके एक टारगेटेड बैच के द्वारा अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कर सकते हैं। BEO मैं इतना ही कहूंगा, 6 महीने से 7 महीने तक आपको डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी चाहिए। डेफिनेटली आप इस पेपर को बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और मेहनत करने में आप कभी पीछे नहीं हैं।
जो कमी है वो है सबसे बड़ी कमी डायरेक्शन की। डायरेक्शन करने के लिए ये पूरी टीम जो है वो आपके साथ तैयार बैठी रहती है। तो देवियों सज्जनों, आप सभी का हमें इस बैच में बेसब्री से इंतजार रहेगा। जरूर आप हमारे साथ यहां जुड़िएगा और उस फील कीजिएगा उस पढ़ाई को जो आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा, खासकर आपकी इस पूरी जर्नी में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाइयों बहनों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।